नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका जय मिश्रा और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम डिबेट। हरियाणा में राज्यसभा चुनाव दिलचस्प हो गया है। बीजेपी को एक सीट तो मिलनी तय है, मगर कांग्रेस का पेच फंस गया क्योंकि कार्तिकेय शर्मा जेजेपी और निर्दलीय विधायकों के समर्थन से अपना राज्यसभा का नामांकन भर चुके हैं। ऐसे में अब कांग्रेस में सेंधमारी की आशंका बढ़ गई है। बीजेपी भी कांग्रेस का गणित बिगाड़ने के लिए बिसात बिछा रही है। ऐसे में अजय माकन के लिए राज्यसभा का सफर तय करना आसान नहीं होगा। आज इसी पर चर्चा करेंगे, इन तमाम सवालों का जवाब तलाशेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में चुनाव हुआ दिलचस्प। चुनावी मैदान में उतरे तीसरे उम्मीदवार। गणित बिगाड़ने के लिए बीजेपी बिछा रही बिसात। कांग्रेसी खेमे में सेंधमारी का खतरा बढ़ा। हरियाणा में खाली राज्यसभा की दोनों सीटों पर बीजेपी की नजर है। उसके लिए पार्टी ने बिसात बिछाना शुरू कर दिया है। अगर बीजेपी और कांग्रेस से एक एक ही उम्मीदवार आते तो निर्विरोध निर्वाचन हो जाता, क्योंकि विधायकों की संख्या बल के हिसाब से अभी एक एक सीट दोनों दलों की बनती है। मगर अब चुनाव दिलचस्प हो गया है, क्योंकि तीसरा प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में कूद आया है। ऐसे में अब चुनाव में मतदान होगा। बीजेपी और कांग्रेस ने सिर्फ एक एक उम्मीदवार को चुनाव मैदान में उतारा है। वहीं बीजेपी की ओर से जहां पूर्व मंत्री कृष्ण लाल परमार ने नामांकन किया, वहीं कांग्रेस की ओर से अजय माकन ने अपना नामांकन भरा है। इस बीच कार्तिकेय शर्मा ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन कर राज्यसभा चुनाव को रोमांचक बना दिया है। मौजूदा गणित के मुताबिक बीजेपी को एक सीट मिलना तय है। अगर दूसरी सीट के लिए कोई नामांकन नहीं भरा होता तो अजय माकन का राज्यसभा पहुंचना तय था, लेकिन निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में कार्तिकेय शर्मा के नामांकन के बाद अजय माकन का खेल बिगड़ सकता है। दरअसल कार्तिकेय शर्मा को 10 विधायकों वाली जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी का समर्थन है। निर्दलीय विधायकों का भी कार्तिकेय शर्मा को समर्थन मिल रहा है। इसके साथ ही कुछ अन्य विधायक भी कार्तिकेय शर्मा को वोट कर सकते हैं। सूत्रों की माने तो कांग्रेस के 1 से 2 विधायक भी कार्तिकेय शर्मा के पक्ष में वोट कर सकते हैं, क्योंकि वो कांग्रेस में कई सालों तक रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस नेताओं से उनकी दोस्ती से सभी लोग भली भांति वाकिफ हैं। वही कांग्रेसी नेता कुलदीप बिश्नोई की कांग्रेस से नाराजगी भी कार्तिकेय शर्मा को फायदा पहुंचा सकती है। वहीं इनेलो विधायक अभय चौटाला भी कार्तिकेय शर्मा को वोट कर सकते हैं। वैसे पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी सियासत के माहिर खिलाड़ी हैं। अजय माकन से उनका संबंध अच्छा है, इस लिहाज से हुड्डा भी माकन को जिताने के लिए हर दांव हर पैंतरे आजमाएंगे। मगर जो समीकरण बन रहा है वो सीधे सीधे कांग्रेस और अजय माकन का खेल बिगाड़ने की ओर इशारा कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो राज्यसभा की जंग में कहां जाकर पेच फंस गया और ये पेच किस तरह से फंसता हुआ दिख रहा है, कौन जा रहा है राज्यसभा और किसे हार का सामना करना पड़ेगा, आइए जानने के लिए पैनल की ओर रुख करेंगे। सुभाष चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, बहुत स्वागत है सर, नमस्कार। शमशेर खरक हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी के तौर पर जुड़े, मैं आपका भी स्वागत करती हूँ। और विजेंद्र रेडुए प्रवक्ता इनेलो के तौर पर, मैं आपका भी स्वागत करती हूँ। आप दोनों को भी नमस्कार। विवेक चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं जेजेपी प्रवक्ता के तौर पर, नमस्कार सर, बहुत स्वागत है। चलिए एक एक करके सभी के पास आ जाऊंगे। शमशेर जी, शुरुआत मैं आपसे कर लेती हूँ। बीजेपी के प्रत्याशी का राज्यसभा जाना तो तय है, लेकिन निर्दलीय आ जाने के बाद कांग्रेस उम्मीदवार का पेच यहाँ पर फंस गया है। आप लोग निर्दलीय को सपोर्ट करने जा रहे हैं या किस तरह से, क्या पेच फंसते हुए आप देख रहे हैं, जरा आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। अनामिका जी, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, बीजेपी जीत रही है और कांग्रेस हार रही है। हाँ, क्योंकि जिस प्रकार से ये खेल, जो निर्दलीय का खेल जो खेला गया है, इसके
जिस प्रकार से उनको कार्तिकेय जी को सहयोग मिल रहा है, बीजेपी ने सहयोग दिया है, दूसरे निर्दलीय लोगों ने सहयोग दिया है, तो कहीं न कहीं इसमें कांग्रेस का खेल बिगड़ता नजर आ रहा है। तो बीजेपी के पास तो एक अच्छा खासा बहुमत है, तो मैं इसमें यही कह सकता हूँ बीजेपी जीत रही है और कांग्रेस हार रही है। और ये कांग्रेस का जो जिस प्रकार का खेल जो पर्दे के पीछे होता है, ये पिछले काफी समय से आप भी देख रहे हैं किस प्रकार से पेन स्याही चेंज की गई थी, किस प्रकार से बहानेबाजी करके। तो अब ये कांग्रेस का अपना अलग से खेल है, इसमें ये हुड्डा ग्रुप का खेल है या किसी और का खेल है, तो इसमें ये समय बताएगा। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं कांग्रेस में नेता, वो करेंगे खुद और नाम किसी और का लेंगे। जिस प्रकार का कांग्रेस का अपना एक काफी दिनों से संगठन तैयार नहीं हुआ, जिस प्रकार से इनके अलग अलग ग्रुप हैं, अलग अलग नेता नाराजगी में हैं, और जिस प्रकार से जो अजय माकन जी स्टेट से बाहर के जो व्यक्ति आए हैं, जिसको स्थानीय विधायक चाहते थे कि भाई यहाँ के वरिष्ठ नेता हैं, शैलजा जी हैं, रणदीप सुरजेवाला है, अजय यादव जी हैं, या दूसरे कई नेता हैं कांग्रेस में, तो वरिष्ठता के आधार पे कहीं न कहीं उनका नाम सुनने को आ रहा था। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस हाईकमान ने उनके बहुत ही करीबी अजय माकन जी को भेजा, और जिस प्रकार से प्रतिक्रिया अजय माकन जी कल आए और उन्होंने किसी से वोट तक नहीं मांगा, तो जो कांग्रेस के विधायकों में भी इस बात की नहीं, आप चर्चा रही। कहना क्या चाह रहे हैं? अजय माकन जी आए, वोट तक नहीं मांगा, पहले ही हारा हुआ खुद को मान लिया क्या उन्होंने? नहीं, वो ओवर कॉन्फिडेंस की बात है। लेकिन जब से ये कार्तिकेय जी ने फार्म भरा है और जेजेपी ने उनका सहयोग किया है और दूसरे लोगों से भी उनको सहयोग की पूर्ण आशा है, तो इसे लगता है कि जिस प्रकार से आपने शुरुआत में सीएम साहब भी तो कह रहे थे ना, कृष्णलाल पवार साहब के नामांकन के बाद मुख्यमंत्री ने भी कहा कि निर्दलीय उम्मीदवार का नाम सामने आने के बाद समर्थन पर लेंगे फैसला। अब तो नाम आ गया। बीजेपी तो देखो, मैं इसमें यही कहना चाहता हूँ, बीजेपी जीत रही है और ऐसा लगता है कांग्रेस हार रही है, कांग्रेस छटपटा रही है। उसको अब काफी सोचना पड़ेगा, काफी अपने विधायकों को कंट्रोल करना पड़ेगा। और मुझे नहीं लगता कि जिस प्रकार का उनका एक दरार है आपस में, किसे अपने विधायकों को कंट्रोल करना पड़ेगा? दोहरा दीजिए, सुना नहीं मैंने। नहीं, मैं कह रहा हूँ जो विधायक हैं कांग्रेस के, वो कहीं न कहीं, देखो विनोद शर्मा जी काफी समय तक कांग्रेस में रहे हैं, उनके भी अपना एक संपर्क है और रसूख है उनकी। हाँ, उनका रसूख है, उनका पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा जी के साथ भी अच्छा रसूख रहा है। अब ये क्या खेल है, तो इसे मुझे लगता है जो आप सारा दृश्य देखोगे आज का और पूरा इसको एनालाइज करोगे, तो ऐसा लगता है कि बीजेपी तो जीत रही है लेकिन कांग्रेस हार रही। ठीक है सुभाष जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। कांग्रेस का पेच फंस गया क्या निर्दलीय प्रत्याशी के सामने आ जाने के बाद खेला बिगड़ रहा है? हाँ बिल्कुल, ये बात सही है। जो हालात बन रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि शायद कांग्रेस कैंडिडेट को यहाँ से निकलना शायद कठिनाई है उसमें, क्योंकि जैसा आपने विश्लेषण में भी ये बातें कही, आपने पैकेज में भी आपने बातें इसका उल्लेख किया है कि अभय चौटाला है, उनका समर्थन इनको मिल सकता है। कुलदीप बिश्नोई पार्टी नेतृत्व से, यानी राष्ट्रीय नेतृत्व से नाराज चल रहे हैं, वो पता नहीं क्या कर सकते हैं, क्रॉस वोटिंग हो सकती है, इसकी आशंका प्रबल है। और दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं, क्योंकि जो कैंडिडेट इंडिपेंडेंट के रूप में सामने आए हैं, कार्तिकेय शर्मा पूर्व मंत्री विनोद शर्मा के बेटे हैं, और उनका भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री के साथ बहुत मतलब मैं ये कह सकता हूं बड़ा अंतरंग संबंध उनका रहा है। मतलब दूध पानी का रिश्ता उनका रहा है, चाहे वो राजनीति में आज अलग राहों पर हों, वो अलग मुद्दा है, लेकिन बावजूद इसके वो बहुत लंबे समय तक साथ काम करते रहे हैं और उनका बहुत अच्छा तारतम्य रहा है। तो पता नहीं अंदर खाते क्या खेल होगा, ये कहना बहुत मुश्किल है। राजनीति देखिए कुछ भी कह सकते हैं, ये क्रिकेट की तरह से अनिश्चितताओं का खेल राजनीति को कहा जाता है। तो ऐसे में कब कौन दुश्मन दोस्त में तब्दील हो जाए, इसका आकलन बड़ा मुश्किल होता है, और खासकर भारतीय लोकतंत्र में तो बहुत मुश्किल। हाल के वर्षों में जिस प्रकार की राजनीति देखने को मिलती रही है, तो इसीलिए ये आशंका बिल्कुल
सही है। कब कौन दुश्मन दोस्त में तब्दील हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, चूंकि राजनीति संभावनाओं का खेल है, और कब कौन दोस्त अलग राह पकड़ ले इसे भी नहीं कहा जा सकता। जेजेपी ने तो लिखित सपोर्ट कर दिया है निर्दलीय कार्तिकेय को। हाँ, लेकिन एक सवाल अनामिका जी मेरे मन में ये बात आती है कि अगर वो इंडिपेंडेंट के रूप में सामने आए हैं और जेजेपी ने अब ऑफिशियली अगर घोषणा कर दी है उस कैंडिडेट को समर्थन करने का, तो आखिर जेजेपी को उसे अपना ऑफिशियल कैंडिडेट घोषित करने में क्या दिक्कत थी, क्या कठिनाई थी? ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही है कि आखिर ये किस प्रकार की राजनीतिक सोच इसके पीछे है और क्या वो पॉलिटिकल माइलेज इससे ये पार्टी हासिल करना चाहती है। जान लेंगे हमारे साथ पैनल में। हाँ, तो मेरा सवाल ये है कि आखिर जेजेपी ने अगर उनको समर्थन देना स्वीकार किया, घोषित कर दिया, तो जेजेपी को अपना ऑफिशियल कैंडिडेट बनाना चाहिए था, उनको अपने पार्टी में शामिल कर लेना चाहिए था और उसके बाद उनको पूरा समर्थन देना चाहिए था। तब जाकर टेक्निकली अगर सरकार में गठबंधन है और वाकई दोनों पार्टियों के बीच में तालमेल है, बीजेपी और जेजेपी के बीच में, और बीजेपी अगर वाकई ईमानदार है जेजेपी समर्थित कैंडिडेट को जिताने की दृष्टि से, तो फिर वो शायद कुछ हद तक मजबूर होते कि वो जेजेपी के ऑफिशियल कैंडिडेट को वो जरूर सपोर्ट करते। तो वहां अब पता नहीं भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार का खेल खेलेगी, ये तो अब समय बताएगा। ये 10 तारीख को ठीक समझ में आएगा या आने वाले क्या भारतीय जनता पार्टी को किसी भी तरह की खेल खेलने की जरूरत है? उनका अपना कैंडिडेट जा रहा है, ये तय है, ये दिख रहा है। अजय माकन का यानी कांग्रेस का खेल बिगड़ रहा है, ये भी दिख रहा है। अब वो भविष्य के गर्भ में कि खेल बिगड़ेगा कि नहीं, कार्तिकेय को कितना फायदा होगा, तो बीजेपी को ये खेल खेलने की जरूरत है क्या? हाँ, मैं देखिए इक्वेशन बिगड़ रहा है। हाँ। अभी पिछले दिनों जो हालात बने हैं खासकर निकाय चुनाव को लेकर के, और भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम अपने कार्यकर्ताओं के मंतव्य के आधार पर हम उनसे इतर अलग रास्ता अपनाकर चुनाव स्वयं लड़ेंगे, अपने सिंबल पर अलग लड़ेंगे, हम उनके साथ गठबंधन नहीं करेंगे। हाँ। तो इससे तो वो पहले ही संकेत दे चुके हैं। जो आप एक तरफ पूरे प्रदेश व्यापी जो निकाय चुनाव होने वाला है, आप उसमें तालमेल स्थापित नहीं कर रहे हैं, आप गठबंधन उसमें करने को तैयार नहीं है, और दूसरी तरफ एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को लेकर जिसको जेजेपी ने समर्थन देने की घोषणा कर दी है, इंडिपेंडेंट है, उसको अगर बीजेपी सकारात्मक रुख अपना रही है तो बड़ी आश्चर्य करने वाला ये कदम है मेरे जैसे एक राजनीतिक विशेषज्ञ को और पत्रकार को। तो इसलिए मैं समझ नहीं पा रहा हूं एक कि जेजेपी इन्हें ऑफिशियल कैंडिडेट क्यों नहीं बना पाई, क्यों नहीं अपने पार्टी में उनको परस्यू कर सकती थी कि आप हमारे साथ आप शामिल हो जाइए और ऑफिशियल कैंडिडेट घोषित करता हूं। तब शायद बीजेपी के सामने जैसे किन कर्तव्य विमूढ़ वाली स्थिति होती कि आप कैसे आप इनको सपोर्ट नहीं करेंगे, आप सरकार में गठबंधन में हैं, अगर आप इनसे समर्थन चाहते तो आपको भी इनके कैंडिडेट को समर्थन करना पड़ेगा। तो शायद बीजेपी टेक्निकली उसमें फंसती, लेकिन अभी के हालात में ठीक है अगर वो सकारात्मक रूप से विचार करने की बात उन्होंने कही है, लेकिन अंदर खाते क्या स्थिति बनेगी? लेकिन सर क्या गारंटी है कि तब ये नहीं कहते कि हमारा प्री पोल अलायंस नहीं था, पोस्ट पोल अलायंस था, तो इसलिए इस तरह के कोई प्रोमिसेस नहीं होते जैसे निकाय के लिए कह रहे हैं कि हमने कब कहा था कि सारे चुनाव मिलके ही लड़ लेंगे। तो ये चीजें भी हैं, लेकिन आपके सवाल का जवाब मैं ले लेती हूँ। विवेक जी, सुभाष जी का जवाब दें। अनामिका जी, सुभाष जी ने बहुत अच्छे से मैं सुना, बीच में सुना इनको, ये कह रहे हैं कि जेजेपी ने कैंडिडेट क्यों नहीं डिक्लेयर कर दिया और ऐसे क्यों नहीं कर दिया। सुभाष जी को एक बात भी पता होनी चाहिए और पता भी है कि जेजेपी के पास नंबर पूरे नहीं। नंबर अगर पूरे करने हैं तो उसके लिए जोड़ तोड़ करना पड़ेगा। आज कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अच्छा जो उतरा है उसको जेजेपी ने सपोर्ट किया, तो उसमें किसी को कोई किंतु परंतु नहीं होनी चाहिए। जेजेपी ने नहीं, नंबर को लेकर आपको राह भी दिखा रहे हैं ना। सुभाष चौधरी कह रहे हैं कि आप बीजेपी से सपोर्ट मांग सकते थे, अभी वो निर्दलीय है तो भी जोड़ तोड़ कर ही तो जीतेंगे, और कैसे जीतेंगे? आपके 10 सीट के सपोर्ट से तो नहीं जीत रहे हैं, जोड़ तोड़ तो फिर भी करनी पड़ेगी। अनामिका जी, एक बात तो आप भी मान गए कि कार्तिकेय जी जीत रहे हैं। माना नहीं है मैंने सर,
ये शब्दों का खेल आप मत खेलिए। कांग्रेस वालों को इस बात की सोच करनी चाहिए हाँ। कि उनके कैंडिडेट हार रहे हैं और गठबंधन और जेजेपी का जो समर्थित कैंडिडेट है वो जीत रहा है। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। आज कांग्रेस वालों को ये भी सोचना चाहिए, जो बारी बारी इनकी फूट देखने को मिलती है। आज कैप्टन साहब का एक ट्वीट आया, उसका भी अगर मैं जिक्र कर लूं तो कहां इनकी पार्टी है और कहां इनका संगठन है और कहां इनके विधायक हैं, वो सब कुछ दिख रहा है। ठीक है, मनीष खटाना साहब हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस के तौर पर यहाँ जुड़ गए हैं। हम तैयारी, ठीक है, हम तैयारी के साथ हैं। ठीक है सर, ठीक है। आपका जवाब उनको संपूर्ण लगा कि नहीं। कांग्रेस वालों को सोच करनी चाहिए जिनका खेल बिगड़ रहा है। खटाना साहब, खेल बिगड़ रहा है क्या? जिनको खुश होना है वो खुश हों, ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी हाईकमान ने जो फैसला किया है, अजय माकन जी हमारे यहाँ से राज्यसभा के कैंडिडेट हैं और 100% जीत कर जाएंगे और राज्यसभा जाएंगे। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। 1% भी इसमें सोचने की, समझने की, किंतु परंतु वाला विषय ही नहीं है। कैसे जीतना है सर, गणित समझाएंगे? बिल्कुल। हमारे विपक्ष के जो सीएलपी लीडर, विपक्ष के जो नेता हैं चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, आदरणीय हमारे अध्यक्ष जी उदयभान जी और पूरा कैबिनेट और जो भी हमारा पूरा जो जितने भी विधायकगण थे और पूरा जितने भी राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी सभी चंडीगढ़ में थे और एक मत होकर सभी बिश्नोई नहीं थे। एक बिश्नोई जी नहीं है, वो भी आ जाएंगे। कोई तो ऐसी संख्या कम होती है ना। नहीं, वो आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है उनसे। पक्का आ जाएंगे, 100% आ जाएंगे। संख्या पूरी रहेगी। को गालिब ख्याल नहीं, खालिद वाली बात नहीं है। 100% गालिब सर, बिल्कुल गालिब वाली नहीं, गालिब वाली बात नहीं है। 100% आएंगे। 100% राज्यसभा सांसद कांग्रेस पार्टी यहाँ से जीत के जाएगी। आपसे कहा है उन्होंने? नहीं, बिल्कुल। हाव भाव और उनकी बयानबाजी देखकर तो नहीं लग रहा है सर। किसके हाव भाव देखे आप? कुलदीप बिश्नोई की बात हो रही है। तो कुलदीप बिश्नोई जी 100% आएंगे। ठीक है, मनमुटाव आपके तो रैली को लेकर वो यहाँ पर शायरियों पर तंज कस रहे हैं। कोई बात नहीं, मनमुटाव होता है, मतभेद है, मनभेद अभी ज्यादा नहीं है। आप उस चीज के लिए बिल्कुल चिंता ना करें। और जो जेजेपी जो ख्याली पुलाव बना रहे हैं, जिस तरीके से जो खुश हो रहे हैं, एक तरफ तो ये निकाय चुनाव में अलग अलग क्लियर कीजिए। मान लीजिए आप कह रहे आ जाएंगे, चलिए शुभकामनाएं आपको। मान लीजिए नहीं आए तो? ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर नहीं आए तो तैयारी तो आपको करनी पड़ेगी ना। पूरी तैयारी है। हाँ, तो फिर क्या तैयारी? अब सारी बात आपको मीडिया के सामने बता देंगे तो फिर ये दूसरी पार्टी फिर गठजोड़ में लग जाएंगी। अच्छा, पूरी तैयारी है। हाँ। बिल्कुल। अभी से तो इतना तो आप कह सकते हैं ना कि नहीं भी आएंगे अगर, तो भी आप लोग नहीं का तो कोई, आप मेरे को वो जहां ले जाना चाह रहे हो ऐसा है नहीं। 100% आएंगे। पूछा था, आंकड़े समझा दीजिए। नहीं का मतलब ही नहीं है, आंकड़े हमारे पास हैं और आंकड़े जब कहीं नहीं ले जाना रिपोर्ट कार्ड अजय माकन जी को जहाँ ले जाना चाह रहे हैं, किस रास्ते से ले जाएंगे? प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल प्रत्यक्ष आपके तो बोल रही सामने कुलदीप बिश्नोई नाराज है। प्रत्यक्ष बिल्कुल, वो बिश्नोई जी नाराज है, उनको हम मना लेंगे। वो 100% आएंगे और कांग्रेस में उनकी आस्था है, विश्वास है और वो 100% वोट करेंगे। बिल्कुल 1% भी इसमें संकोच की कोई बात नहीं है। विजेंद्र रेड्डी जी, अनामिका जी, देखिए ये ठीक, ये मतलब मजबूती के साथ अपना पक्ष रख रहे हैं कांग्रेस वाले हमारे भाई। अच्छी बात है, रखना भी चाहिए। पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर मजबूती से अपनी बात कहनी चाहिए। लेकिन अनामिका जी, जैसे आप देखेंगे ठीक बिल्कुल 2016 वाले हालात हरियाणा प्रदेश में बन गए हैं। इसमें कोई संदेह नहीं, हम नहीं मानते इसमें संदेह। बीजेपी का जो कृष्ण पवार जी है वो निर्वाचित हैं और वो राज्यसभा में चले जाएंगे। लेकिन आपने ठीक कहा कि एक बहुत बड़ा पेंच फंस गया है और ये पेंच कैसे निकलेगा, बड़ा ही विचारणीय ये एक मुद्दा है। सबसे पहले भी कई बार आपके साथ डिबेट में बात कहने का मौका मिला है हमें, और हम एक बात कहा करते थे कि हमारे पास तो एक वोट है, वो हम फैसला करेगी हाईकमान कहां जाना है। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी पार्टी को अपना जो है ना सीटें दे रखी है हरियाणा प्रदेश की जनता ने, तो हम दोनों पार्टियों से एक निवेदन बार बार किया करते थे कि भाई आप जो कैंडिडेट लेकर के आओ, कम से कम हरियाणा प्रदेश का कैंडिडेट लेकर के आओ। क्योंकि हमें उस टाइम तक हमें भी ये उम्मीद थी कि एक जो है ना कांग्रेस का राज्यसभा में जाएगा और एक बीजेपी का जाना ही जाना है। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने स्वयं ही अपने लिए गड्ढे खोदने का काम किया। मैं तो इसको गड्ढा ही कहूंगा।
गड्ढे खोदने का काम किया इन्होंने। इनको अपने इतना बड़ा हरियाणा प्रदेश है, यहाँ से इनको कोई कैंडिडेट ही नहीं मिला। हाँ देखिए, जिस प्रकार से अभी 2016 में सुभाष मेरा सवाल ले लीजिए। अब कांग्रेस पार्टी ने पैराशूट उम्मीदवार उतारकर स्वयं ही अपने लिए गड्ढा खोदा है, जिसमें वो अब गिरती हुई आपको इन राज्यसभा चुनाव में दिख रही है ना। हाँ, गड्ढा खोदा या बहुत सदी हुई चाल चल रही थी कि यहाँ पर अगर सुरजेवाला को हम बना देते हैं प्रत्याशी तो कहीं कांटा निकालने का काम ना होने लगे, इसलिए अजय माकन को लाए। लेकिन यहाँ पर कार्तिकेय के आने के साथ ही खेल बिगड़ गया। आ रही हूँ सर, आ रही। बिल्कुल अनामिका जी, देखिए बिल्कुल सत्य है कि जिस प्रकार से कार्तिकेय जी आए हैं, कार्तिकेय के कांग्रेस पार्टी में अच्छे रिलेशन रहे हैं, इनके पिताजी के अच्छे संबंध रहे हैं, और इसके साथ साथ कुलदीप बिश्नोई जी की बार बार चर्चा हो रही है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कुलदीप बिश्नोई के साथ साथ कार्तिकेय जी के कुलदीप शर्मा जी के भी बहुत अच्छे संबंध है, और केवल संबंध नहीं, उनकी अपनी नजदीकी रिश्तेदारी है। तो कहीं ना कहीं वो भी इसके लिए एक बड़ा फैक्टर बनेगा, और कुलदीप शर्मा जी का भी बड़ा फैक्टर बनने जा रहा है। हाँ, एक और बात, जैसे एक ये बात करें कि जेजेपी समर्थित ये कैंडिडेट है, हम इसको जेजेपी समर्थित कैंडिडेट नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? अगर जेजेपी समर्थित होता तो किसी भी कैंडिडेट को राज्यसभा में आप लिखित में सपोर्ट किया है। हाँ देखिए, लिखित में सपोर्ट अब मैं इसलिए नहीं मान रहा अनामिका जी, क्योंकि एक जेजेपी समर्थित नहीं, तो कई दलों के समर्थित बनने जा रहे हैं ना। ये कईयों के समर्थित बनेंगे, बीजेपी भी इसको समर्थन देगी, कुलदीप जी भी दे सकते हैं, कुलदीप शर्मा जी भी दे सकते हैं, कहलाएंगे ही, उनके भी समर्थित कहलाएंगे, जो देंगे वो उनका सपोर्ट कहलाएगा ही। तो जेजेपी दे रही है तो जेजेपी समर्थित क्यों नहीं कहलाएंगे? क्या प्रॉब्लम है जेजेपी से? आ रही हूँ सर, आ रही। ये सभी ये कईयों, देखिए अगर जेजेपी को अपना कैंडिडेट उतारना था तो सुभाष जी ने बिल्कुल सही कहा था। अभी क्यों नहीं इन्होंने अपना पार्टी में ज्वाइन करके अपनी तरफ से ऑफिशियल डिक्लेरेशन होती कि ये हमारा जेजेपी का कैंडिडेट है, तो कहीं ना कहीं इनको ये डर था ज्वाइन करा लेते। ठीक है, विवेक चौधरी कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी से फिर शमशेर जी के पास जाऊंगा। नहीं वो विवेक जी। अनामिका जी, इनेलो वाले साथियों की एक दिक्कत है, इनको सोते जागते जेजेपी दिखती है। अगर हमारा कैंडिडेट होता तो हम कहते कि हमारा कैंडिडेट, हमने समर्थन दिया है, समर्थन देने में हम किसी को भी समर्थन दे सकते हैं। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को हमने समर्थन दिया है। हम कहाँ कह रहे हैं कि हमारा कैंडिडेट, हमने समर्थन दिया है और हमें विश्वास है जिसे हमने समर्थन दिया वो जीतेगा। रही बात कांग्रेस के साथी की, कांग्रेस के साथी से मैं एक ही बात पूछना चाहूंगा कि ऐसी क्या नौबत पड़ गई, हरियाणा वाले को राजस्थान भेजना पड़ गया और बाहर वाले को यहाँ लाना पड़ गया। आपने बहुत अच्छे से कहा कि किस तरह से कांटा निकालने का परंपरा इनकी पार्टी में है, और उसी चीज को देखते हुए इनकी पार्टी ने यह फैसला दिया। पर आज कहीं ना कहीं अजय माकन जी का भी कांटा निकलने जा रहा है। अगर मैं कहूं कि हुड्डा जी भी इससे ज्यादा खुश नहीं है, कुलदीप शर्मा जी का जिक्र बीच में आया, वो भी सबके सामने है। आप कह रहे हैं हुड्डा जी खुश नहीं है, भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं एक बीजेपी का, एक कांग्रेस का ही उम्मीदवार जाएगा राज्यसभा तक। वो तो जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन पता लगेगा। हुड्डा जी तो ये भी कहते थे जींदपा इलेक्शन में कि कांग्रेस जीतेगी, और मन ही मन दबी जुबान से ये भी कह गए, निकाल दिया कांटा। आज कहीं ना कहीं वो कांटा निकालने की जो परंपरा है वो चली आ रही है, और आगे भी आने वाले टाइम में भी आपको देखने को मिलेगा। जिस दिन मनीष खजाना साहब से जवाब लेना चाहूंगा। मनीष जी जवाब मेरे भाई बार बार कांटे की बात कर रहे हैं। हाँ। भाई साहब, कांटा तो हरियाणा प्रदेश की जनता को आपने लगाया है पिछले 2.5 साल से। कांटा तो आपने चुभाया है। जिस विश्वास से, जिस मत को लेकर आज आप विधानसभा में चंडीगढ़ में बैठे हैं, जिस तरीके से आपने बंदरबाट हुआ, जो गठजोड़ और जो ठगबंधन यहाँ पर हरियाणा में हुआ, जिसमें हरियाणा का किसान, जवान, व्यापारी सभी ठगे गए। नहीं, कोई किसी का कांटा वाला को राजस्थान के रास्ते राज्यसभा क्यों भेज रहे हैं? ये मूल प्रश्न ये है माननीय, ये इनका जो मूल प्रश्न है उसका मूल उत्तर ये है। हाँ। ये आला कमान फैसला करता है कि किसको कहाँ से भेजना है, किसको। ये इसमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी की और फैसले को क्वेश्चन नहीं कर रहे, क्यों भेज रहे हैं? यहाँ से भी तो भेज सकते हैं। जिसको आला कमान भेज रहा है उसका उत्तर भी तो आला कमान के पास ही है।
आप लोग क्या निरुत्तर है? नहीं, हमारे को तो जो आदेश कुमारी शैलजा ने इतना बड़ा त्याग किया था बेचारी ने, कुमारी शैलजा जी ने इतना बड़ा त्याग किया, उसको क्यों इग्नोर किया गया? कुमारी शैलजा के लिए कोई वो नहीं थी। खटाना था नहीं, शैलजा जी को क्या इससे ऊंचा पद देंगे? बड़ी पंचायत में भेजने से भी बड़ा पद देंगे, इससे ऊंचा पद देंगे। कांग्रेस में उनका उससे भी ऊंचा पद है। राहुल गांधी जी बड़े पद पे बिठाएंगे, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। राहुल गांधी जी ने तो कई बार कह चुका है कि कोई भी आए और अध्यक्ष की कुर्सी पे बैठे, मैं पीछे रहकर काम करने को तैयार हूँ। राहुल जी को कुर्सी का लालच नहीं है, ठीक बोल रहे हैं, वो कांग्रेस पार्टी के लिए काम करते हैं। उन्होंने हमेशा कहा है जो ये बात रख रहे हैं उससे ये भी साफ लग रहा है पर बैठ के इनके मन में भी कहीं ना कहीं ये बात है। सब लोग एक साथ मत बोलिए। खटाना साहब का जवाब पूरा हो गया। शमशेर खरब कुछ कह रहे। शमशेर जी, मैं कह रहा हूँ सबको बोलने का मौका दीजिए। बोलिए सर, बोलिए। और मैं मेरे कांग्रेस के जो साथी प्रवक्ता हैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि हरियाणा का रहने वाला और हरियाणा में राजनीति करने वाला व्यक्ति जो राष्ट्रीय स्तर पे महासचिव भी है और प्रवक्ता भी है, जो मीडिया का सारा काम देखता है, राहुल जी का, उस व्यक्ति को हरियाणा का जो संगठन है कांग्रेस का, उस पर विश्वास ही नहीं है। जिस प्रकार से दूध का जला हुआ वो छाछ को भी फूक मार के पीता है, तो उन्होंने तो हाथ खड़े कर दिए सुरजेवाला ने, मैं हरियाणा से मैं नहीं जाऊंगा, मेरे को और कहीं भेज दो, यहाँ श्योरिटी नहीं है, यहाँ काटा। जिस प्रकार से अभी बात चल रही है कि उसको ये लगा कि कहीं जींद वाला खेल ना हो जाए। और दूसरा मैं एक और साथ में कहना चाहता हूं, जिस प्रकार से भूपेंद्र जी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी चाहते थे कि आनंद शर्मा जो 23 गुट है इनका, उसमें से कोई सदस्य आए, लेकिन हाईकमान ने उनकी एक नहीं सुनी। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा इतने अच्छे पॉलिटिशियन है, उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया। अब जिस प्रकार से सोनिया गांधी जी ने आर.के. आनंद जी को भेजा था चौधरी अभय सिंह के समर्थन से पिछली बार, और फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो खेल किया और जिस प्रकार से उनका नेतृत्व का जो आदेश स्वीकार किया, तो अब कुछ भी हो सकता है। इसमें हमें क्या कहना चाहेंगे इसमें, क्योंकि ये तो 10 तारीख के बाद ही पता चलेगा कि ये जो कार्तिकेय है ये भूपेंद्र हुड्डा का कैंडिडेट है या निर्दलीय कैंडिडेट है या किसका कैंडिडेट है। लेकिन ये मैं जरूर कह रहा हूँ दोबारा फिर कि इसमें बीजेपी की जीत हो रही है, कांग्रेस की मुझे लगता है हार हो रही है। और रही बात ये समर्थन की, जो निर्दलीय व्यक्ति है वो किसी से भी समर्थन ले सकता है, वो जेजेपी से समर्थन ले सकता है, बीजेपी से ले सकता है और चौधरी अभय सिंह जी से ले सकता है, किसी से भी ले सकता है, उसको तो आजादी है, वो तो इंडिपेंडेंट है। तो मेन बात ये जो मुश्किल आएगी वो कांग्रेस के लिए आएगी, उनको एक विधायक को बड़ा संभाल के रखना पड़ेगा, जो कि उनके बस की बात मुझे लगती नहीं है। जिस प्रकार से भूपेंद्र सिंह हुड्डा स्वयं एक नेता है जो राष्ट्रीय नेतृत्व और नीचे के किसी व्यक्ति की नहीं मानते, वो जो सोचते हैं वही करते हैं। और उसके कार्य प्रणाली से कितने लोग नाराज हैं हरियाणा में। किस प्रकार से कांग्रेस अभी पिछले दिनों जिन चौधरी ने जो ट्वीट किया था उसका भी हम सब ने पता है किस प्रकार का माहौल बनने वाला है कांग्रेस के साथ। तो ये अब 10 तारीख को पता भी चल जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी से लोगों को ये दिमाग में आ गई है कि माकन जी की जो नैया है वो डूब रही है, मुझे नहीं लगता वो पार हो जाएगी। खटाना साहब जवाब दीजिए, क्या एक बार फिर से स्याहीकांड चर्चा में भूपेंद्र हुड्डा ने तब क्या खेल किया था, ये कहते हुए शमशेर जी क्या कहना चाह रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। और मैं तो शमशेर जी को एक बात कहना चाहता हूँ कि जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं और दूसरों घरों में पत्थर नहीं फेंकते। जिस जेजेपी के साथ आपका अलायंस है, जिस जेजेपी के साथ, भाई साहब एक मिनट, शमशेर जी आप बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, मेरी सुन लो 1 मिनट के लिए। जब आपके 10 विधायक जेजेपी के साथ आपका अलायंस है और आपने सारे मोटे मोटे महकमे उनको दे रखे हैं, उसके बावजूद वो आपके सामने आके खड़ी हो गई, आप कांग्रेस के लिए कैसे उंगली उठा सकते हैं? और जहां तक रही आपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कौन नाराज है, हरियाणा में फतेहाबाद की रैली ने दिखा दिया कि हुड्डा के साथ अगर कोई है तो हरियाणा की जनता है। क्यों उंगली उठाएंगे? निकाय में उन्होंने खुद ही अपने गठबंधन भाई को सामने खड़ा कर लिया ना, तो राज्यसभा में कैसे उंगली उठा सकते हैं वो? तो जो आपके साथ है आप उनको तो अपने साथ रख नहीं पा रहे, आप दूसरों की। हमारे विधायक
ऐसा है जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा में सभी विधायकों की आस्था है, एक भी विधायक इधर उधर नहीं जाएगा, बल्कि और भी बाहर से विधायक आके वोट डालेंगे और वो आपको दिख जाएगी। 100% कांग्रेस का यहाँ से राज्यसभा सांसद जीत कर जाएगा। मैं आपको चैलेंज के साथ दावे के साथ एक भी कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हैं आप, एक भी नहीं जाएगा, इतना कॉन्फिडेंस है आपको? 100% है। कुलदीप बिश्नोई पक्का आ रहे हैं? 100%, 1 अच्छा, लाख एक और सवाल पूछ ले तो फिर आगे बढ़ूंगी। पैन कांड का कोई डर नहीं है इस बार? ऐसा कोई अब तो आप एक सवाल छोड़ो, आप 4 पूछो। हम बीजेपी वाले नहीं है, हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। सवाल का जवाब जहां पर बीजेपी की पार्टी ने जब से सरकार बनी है आज तक नहीं दिया, हमेशा बात को घुमा फिरा करते हैं। लेकिन हम विपक्ष में फिर भी आपके हर सवाल का जवाब देंगे, ईमानदारी से देंगे, सच्चाई के साथ देंगे और बिल्कुल बेबाकी के साथ देंगे। सरकार की बात नहीं हो रही है मनीष खटाना कि आपने ये डायलॉग मारा कि हम विपक्ष में फिर भी जवाब देंगे। अजय माकन को लेकर खड़े हैं ना चुनावी समर में, तो जवाब तो देना पड़ेगा ना महाराज। बोलिए शमशेर जी। क्या बीजेपी वाले जितने भी साथी से पूछना चाहता हूँ, पिछले 6 साल पहले का जो सारा का सारा कांग्रेस का जो मामला रहा था, जिस प्रकार से चंद्रा जी को इन्होंने भेजा लोकसभा राज्यसभा में, तो वो सारी चीजें उस टाइम पे सोनिया गांधी से तो बड़ा कोई लीडर नहीं है कांग्रेस में। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी राज्यसभा सांसद जाते हैं, क्या वो उन्हीं प्रदेशों से जाते हैं? बोल लेने दीजिए ना सर, बोल लेने दीजिए, फिर आ जाऊंगी। आप अपनी बारी में देखो मैं जब बात रख रहा हूँ तो मैं आपकी सुन रहा हूँ, तो आप मेरी भी सुनिए। बोलिए सर, बोलिए। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार से देखो वो बड़े जल्दी भाप गए इस बात को, हरियाणा की राजनीति को। सुरजेवाला जी, उन्होंने राजस्थान जाना ठीक समझा, जबकि यहाँ पे आनंद शर्मा को लाना चाहते थे आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा। वो उनके मन की बात बनी नहीं, क्योंकि जी 23 में से वो सोनिया गांधी जी ने कैंडिडेट दिया नहीं। अब जिस प्रकार से ये कैंडिडेट माकन जी आए हैं, जो सोनिया जी के काफी क्लोज हैं, और उसे यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं, जो 31 विधायक हैं, इनमें पहले ही फूट पड़ी हुई है और बहुत से विधायक उसको पसंद भी नहीं करते। इस प्रकार का व्यवहार अब उनका जो चंडीगढ़ दौरा था उसमें देखने को मिला है। तो हमें तो लगता नहीं कि किसी प्रकार से ये राज्यसभा पहुंच पाएंगे। और रही बात कार्तिकेय जी की, तो वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, तो वो किसी से भी सहयोग समर्थन ले सकता है। सुभाष चौधरी, सुभाष जी। अनामिका जी, देखिए, जो प्रवक्ता हैं सभी पार्टियों के, अगर आपका कोई सवाल हो तो फिर मैं अपनी बात शुरू करूं। नहीं, मैं इनकी बातों पे ही विश्लेषण ले रही हूँ सर। मैंने जानबूझकर आज आपको जोड़ा है, मुझे पता था यहाँ पर ये हो हल्ला, ये चिल्लम चिल्ली होने वाली है। जी, तो जो सभी पार्टियों के प्रवक्ता अपनी अपनी बात रख रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, इनकी अपनी सीमा है, उस सीमा में जाकर ये बातें कर रहे हैं। लेकिन जैसा मैं सोचता हूँ और जैसा मैं देख रहा हूँ कि वास्तव में राज्यसभा चुनाव से चाहे जेजेपी हो या बीजेपी हो या कांग्रेस हो, इसको कुछ लेना देना है नहीं। इनकी वास्तव में जो इनकी विसात है, जो ये बिछाना चाहते हैं, अभी से गोटी फिट करना चाहते हैं, वो विधानसभा चुनाव की दृष्टि से, और सामने निकाय का चुनाव है, आगे नगर निगम के चुनाव भी होने वाले हैं। आप जानते हैं कि विनोद शर्मा जी, पूर्व मंत्री, ब्राह्मण, बहुत स्थापित ब्राह्मण चेहरा है इस प्रदेश के। करनाल, कुरुक्षेत्र, वो पूरा इलाका ऐसा है जहां इनका बहुत अच्छा खासा इनका प्रभाव रहा, बड़ा मजबूत आधार रहा है। और पिछले नगर निगम चुनाव में आपने देखा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में इनकी पत्नी को या किस तरह से स्थापित उन्होंने किया है, वो भी एक कहानी है। अब इन्होंने अपने बेटे को खड़ा किया है। बात आती है ब्राह्मण वोटर्स को अपने पक्ष में करने की, आकर्षित करने की। ये राज्यसभा चुनाव इस बात को डिसाइड करेगा, क्योंकि जननायक जनता पार्टी ने वो चाल चल दी है जो अब भई गति साहब सुंदर केरी वाली बात होगी भारतीय जनता पार्टी के लिए, कि आप उसे निगल भी नहीं सकते और उसे आप उगल भी नहीं सकते। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो ब्राह्मण चेहरा कार्तिकेय शर्मा है, आज विनोद शर्मा के छाया के रूप में उनके पुत्र हैं, तो मैं ये कहता हूं कि वो जेजेपी ने जो बातें कह दी, जो कर दी है आज की तारीख में, वो इसका एक बड़ा मजबूत मैसेज इस प्रदेश में जाने वाला है। चाहे वो राज्यसभा पहुंचे या न भी पहुंचे किसी कारण से, तब भी ब्राह्मण वोटर्स में जेजेपी के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर निश्चित रूप से पैदा होगा इस राज्यसभा चुनाव से। जिस तरह से मीडिया में ये बातें आ रही हैं और चर्चा में है, और उस सेक्शन में जबरदस्त चर्चा चल रही है। रही बात अजय माकन की, वो स्वयं ब्राह्मण परिवार से आते हैं,
और मैं ये बताऊं कि वो पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के बड़े नजदीकी संबंधी हैं अजय माकन जी। और फॉर्चुनेटली मैं शायद प्रवक्ताओं के लिए भी बताऊं कि फॉर्चुनेटली अजय माकन का भी पारिवारिक संबंध हरियाणा से है उनका। कई परिवारों में कई जगह उनका पारिवारिक संबंध रिश्ता है उनका। तो इसीलिए अब सवाल उठता है कि बाहरी ब्राह्मण या फिर हरियाणा के ब्राह्मण किसको ये सपोर्ट करेंगे। ये बातें खुलकर ये प्रवक्ता लोग नहीं कह रहे हैं। संभव है इनकी अपनी सीमा होगी, लेकिन जैसा मैं सोचता हूं उसके पीछे का मुख्य कारण यही है जो जेजेपी के नेता ने, चाहे वो दुष्यंत चौटाला हो या फिर अजय चौटाला जी हो, उन्होंने कुछ बहुत सोच समझ करके ये चाल चल दी है। और इस चाल में संभव है कि भाजपा अब फंस जाएगी निश्चित रूप से, और उन्हें एक ब्राह्मण चेहरा के रूप में संभवतः इनको समर्थन देना उनकी मजबूरी बन जाएगी। और ये कुल मिलाकर के केवल हरियाणा के ब्राह्मण वोटर्स को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ही ये चाल चली गई है। इसीलिए कार्तिक अगर सपोर्ट भी करेंगे तो इसीलिए करेंगे, वैसे भी इन्हीं को करना था ना, अजय माकन को थोड़ी ना जा रहे हैं शमशेर खरक सपोर्ट करने के लिए। बिल्कुल ठीक बात है। हाँ, वो वैसे भी इन्हीं को सपोर्ट करते। विजेंद्र रेड्डू कुछ कह रहे थे, फिर मैं जाऊं आगे। आ रही हूँ सर, आ रही हूँ। विजेंद्र साहब को एक बार सुन लो, काफी देर से। हाँ, देखिए एक तो मैं कुछ कह रहा था, हाँ, लेकिन सुभाष जी ने जो एक नई बात अभी रखी है, मैं उस बात के बारे में बोलना चाहूंगा। इन्होंने कहा कि जेजेपी ने एक बड़े ही सदे हुए तरीके से एक चाल चली है और ब्राह्मण का कैंडिडेट खड़ा करने का काम किया है। मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगा यहाँ पर, और ये बिल्कुल मीडिया के माध्यम से हमने जाना है कि कार्तिक के जो खड़ा हुआ है निर्दलीय के तौर पर यहाँ पर चुनाव मैदान में उतरे हैं, वो जेजेपी ने उसको समर्थन दिया है, वो जेजेपी का कैंडिडेट नहीं है। और मैं पहले भी कह चुका हूं, इसके लिए पता नहीं कौन कौन से दल का उनको समर्थन लेना पड़ेगा। ये एक निर्दलीय कैंडिडेट है और ये किसी पार्टी विशेष का कैंडिडेट नहीं है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ये उसने चाल चली है या उसने चाल चली है, ऐसी इसमें कोई चाल नहीं चली गई है। दूसरी बात है कि रामिका जी, कांग्रेस पार्टी की यदि मैं बात करूं, कांग्रेस पार्टी को नकार कैसे सकते हैं सर? ये जेजेपी का अंदरूनी मामला है ना कि उन्होंने सपोर्ट किया है तो क्यों किया है? नहीं, मैं नकार ये नहीं उनका विवेक है ना, ये इनेलो से पूछ के थोड़ी सपोर्ट किया है। अनामिका जी, हाँ, बिल्कुल मैं नकार नहीं रहा, मैं अपने विचार बता रहा हूँ, मैं अपने विचार दे रहा हूँ। हो सकता है वो सही हो और मेरे विचार गलत हो, बट ये मेरा अपना विचार है, ठीक है। इसके बाद मैं अनामिका जी कहूंगा, जो कांग्रेस पार्टी की जो बात आप करेंगे, जिस प्रकार से कांग्रेस हाईकमान जो है, इसमें कोई शक नहीं। ये आनंद कुमार जी को जो G23 का नेता था, कहीं ना कहीं उसकी चर्चा हम सुना करते थे, लेकिन अजय माकन जी का एकदम नाम आ गया। चाहे वो पहले प्रदेश अध्यक्ष बदलने की बात हो, चाहे फिर जो है ना वो जो कार्यकारी अध्यक्ष बनाई गई, फिर उसके बाद जो है मीटिंग बुलाई गई, उसके बाद फिर रैली हुई, फतेहाबाद की रैली हुई। आज तक इसमें कहीं भी कांग्रेस की एकता दिखाई नहीं दी है। और 6 विधायक ऐसे हैं जो आज भी भूपेंद्र हुड्डा के किसी भी प्रोग्राम में शामिल नहीं हुए हैं। उनका एक तरफा इनका विरोध है। बेशक शमशेर सिंह गोगी जी किसी भी प्रकार का भाषण देते हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो आज कांटा निकालने की फिराक में है। और अच्छी बात है, कुछ कांटे निकल जाएं तो पार्टी का सुधारीकरण भी होता है उससे। तो ये निकलेंगे कांटे तो जरूर निकलेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक विशेष अवसर इन्होंने पैदा कर दिया। आपका भी फायदा होगा कुछ? देखिए मैडम, हमारा तो फायदा वैसे ही बहुत, अब जो है ना, हाँ, हमारा बहुत फायदा, हमारा तो वैसे ही फायदा कर दिया। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी में आज तकरार चली हुई है, बेशक ये इस चुनाव में, निकाय चुनाव में ये अलग अलग लड़ रहे हैं और राज्यसभा चुनाव के लिए एक मंच पर आने का काम कर रहे हैं, कहीं अलग है कहीं इकट्ठे हैं। कांग्रेस पार्टी वैसे ही आप सबके सामने बताने की, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। तो अब तो आने वाले समय में तो एक इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी एक मजबूत पार्टी के रूप में उभर करके आएगी। और चाहे निकाय चुनाव की बात हो, चाहे 2024 के चुनाव की बात हो, आज के दिन प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी एक मजबूती की ओर लगातार बढ़ती जा रही है और इसका जल्दी ही परिणाम आपको देखने को मिलेगा। इनेलो कह रही है अब हम ही हैं, आप थे। चलो अच्छी बात है, इनेलो ने भी अपना संगठन बढ़ाना चाहिए। और प्रदेश में बहुत सी पार्टियां हैं, कांग्रेस है, इनेलो है, जेजेपी है, बीजेपी है, सब अपनी तरफ से अपने तरीके से अपना संगठन को बढ़ावा करते हैं और हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं। इनेलो भी अपना संगठन बढ़ाए,
लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, जिस प्रकार से आर.के. आनंद जी उस टाइम इनेलो समर्थित कैंडिडेट थे और कांग्रेस ने जिस प्रकार से खेल खेला था, तो कहीं न कहीं चौधरी अभय सिंह को हुड्डा जी की सारी बात याद होंगी। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से राजस्थान के प्रभारी अजय माकन जी वो हरियाणा में चुनाव लड़ते, हरियाणा का मुझे नहीं लगता वो कोई ज्यादा सा उनका कोई संपर्क रहा। और ठीक है, सुभाष जी कहते हैं उनके यहाँ पे कहीं न कहीं कोई रिश्तेदारी है, लेकिन जहां तक मेरा अपना सोच है कि ना तो स्थानीय जो इकाई है कांग्रेस की वो चाहती थी, जिसको चाहती थी वो कैंडिडेट नहीं बनाया गया और न स्थानीय बनाया गया। तो कहीं न कहीं विधायकों के मन में एक संशय है कि ये एन टाइम पर इस तरह का व्यक्ति हमारे बीच में आ गया। वो अलग बात है कि हाईकमान का आदेश है, वो कितने लोग मानते कितने लोग नहीं मानते वो समय बताएगा। लेकिन जहां तक मेरा जो विनोद शर्मा जी वाला मामला मैं जो रख रहा हूं, तो उनके भी अपने संबंध हैं और उन्होंने सोच समझ के ही आगे बढ़े होंगे। और जिसमें जेजेपी और इनेलो और जो भी विधायक है निर्दलीय है का समर्थन मिला होगा तभी वो आगे बढ़े होंगे। और इसमें मुझे फिर मैं यही कहना चाहता हूँ, इसमें कांग्रेस को मात खानी पड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस का जो कुनबा है वो बिखरा हुआ कुनबा है, एक दूसरे को देख के खुश नहीं है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। किरण चौधरी ट्वीट करती है कि हमारी जरूरत ही नहीं है आपको रैली में। और मैं और बताना चाहता हूं, जिस प्रकार से मेरे कांग्रेस के साथी प्रवक्ता कह रहे थे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने फतेहाबाद में जो रैली की है उसको तो कुलदीप बिश्नोई जी ने ही नकार दिया, उन्हीं के नेता ने नकार दिया। 5000 आदमी इकट्ठे नहीं कर पाए। और उसी दिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सिरसा में रैली की, गुरुग्राम में रैली की और बहुत अच्छी जिला स्तर पर उससे बड़ी रैली की। और ये नहीं, कुलदीप बिश्नोई ने ट्वीट भी किया था, एक शायरी ऐसे उन्होंने कुछ ट्वीट किया था, दिल में सुना तो शोर बहुत था, झांक कर देखा तो कथाएं वो पूरे हरियाणा के लोग मनीष खंडारा साहब, शमशेर खरग जो कह रहे हैं, क्या वाकई बीजेपी पूरे हरियाणा के मुझे आगे बढ़े दीजिए, क्या मनीष खंडारा वाकई बीजेपी कांग्रेस का गणित बिगाड़ने जा रही है? क्या आप लोग कार्तिकेय के आ जाने के बाद से कहीं पर ये समझ रहे हैं कि अब आप लोगों का समीकरण बिगड़ेगा, आपका खेल बिगड़ेगा? सेंधमारी का डर है क्या? कोई सेंधमारी का डर नहीं है 1% भी। हम 100% जीतेंगे। और मेरे भाई ने ऐसा थोड़ी ना होगा सर, क्या कोशिश भी नहीं होगी क्या कार्तिकेय साहब की जीतने की? तो आपको वाकई सेंधमारी का डर नहीं है? कोई आपको लग रहा है कार्तिकेय ने नामांकन भर दिया तो कोई कोशिश नहीं करेंगे? वो चाहे कितनी भी कोशिश करें, लेकिन जो हमारा जो कांग्रेस का जितने भी विधायक हैं सभी एकत्रित हैं, एक साथ हैं और 100% हम जीतेंगे। मेरे भाई ने जो एक बात कही शमशेर जी ने कि जी अपने खट्टर साहब ने गुड़गांव में रैली करी। भाई जी 1000 गज का प्लॉट है जहां रैली करी, 1000 गज का नाप लेना हो, जहां आप कह रहे हो बहुत भीड़ थी। और फतेहाबाद की आप वीडियो देख लो कि वहाँ कितने एकड़ में रैली हुई है और कितने लोग पंडाल के अंदर थे और कितने लोग बाहर थे। उसके लिए वो नहीं कह रहे, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये चलो आपने उसकी पैमाइश की है, अच्छी बात है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी हर सप्ताह में 1-2 रैली करते हैं, जिला स्तर पर रैली करते हैं। और हमारा संगठन बहुत मजबूत संगठन है, हमें पन्ना प्रमुख तक हमने अपना संगठन तैयार कर रखा है। तो हमें रैली पर कोरोना काल में देश के लोगों ने, प्रदेश के लोगों ने आपके पन्ना प्रमुखों की भूमिका देखी थी। कोरोना काल में हमारा एक सिस्टम है, नहीं, आपके पन्ना प्रमुख लोगों की भूमिका कोरोना काल में हरियाणा प्रदेश में देखी गई। आपके पन्ना प्रमुख, आपके मंत्री, मुख्यमंत्री, आपके विधायक, सांसद सभी नदारत थे। जब प्रदेश में भाईचारे की और एक दूसरे की जरूरत थी तो कोई पन्ना प्रमुख नजर नहीं आया। हरियाणा के लोगों को इकट्ठा नहीं करते हम, रुक जाइए ना, केवल वहाँ जिस जिले ये जिला स्तर की रैली है तो जिला स्तर ठीक है सर, अब रैली पर नहीं जाना है मुझे, वो पुरानी बात हो गई। रुक जाइए शमशेर जी, आपसे भी रिक्वेस्ट है प्लीज। शमशेर सिंह जी, अनामिका जी, एक मिनट, अनामिका जी, शमशेर सिंह से मैं पूछना चाहता हूँ। शमशेर सिंह जी बोलिए। आपकी जो ये रैली थी, आपकी जो ओडा वाली रैली थी, उसके साथ ही टोहाना में एक रैली रखी गई थी। मुझे कोई रैली की जिक्र नहीं करना, मैं रोक रही हूँ दोनों को। आप रैली पर सवाल लेकर आ रहे हैं। विवेक चौधरी ये अनामिका जी,
बार बार इस मुद्दे डिबेट के मुद्दे को भटकाया जा रहा है। बिल्कुल मैं मेरे कांग्रेस के साथी से पूछना चाहूंगा, ये बारी बारी जिस मुद्दे के ऊपर बात करनी है उससे दौड़ रहे हैं। मैंने कैप्टन अजय यादव जी का जिक्र किया, क्या ये उनको नेता मानते हैं, कांग्रेस के नेता मानते हैं? मैंने कुमारी शैलजा जी का जिक्र किया, क्या ये उनको नेता मानते हैं? मैंने कुलदीप बिश्नोई जी का जिक्र किया, क्या ये उनको मानते हैं नेता? आज कहीं ना कहीं मैंने 3 बड़े नेताओं के इनके नाम ले दिए, क्या वो और उनसे समर्थित विधायक भूपेंद्र हुड्डा जी, मैं जवाब ले लेती हूँ क्योंकि मुझे सुभाष चौधरी के बाद जाना। खटाना साहब जल्दी से जवाब देखने की। मेरे भाई आपको किसने कहा कि हम कैप्टन अजय सिंह यादव को जो 6 बार विधायक रहे, लोकसभा के हमारे कैंडिडेट रहे हैं, कौन नेता नहीं मानता? जो अरे सुनने का काम कीजिए। लोकतंत्र की बात वो लोग कर रहे हैं जो अपने ही प्रदेश अध्यक्ष को पीटते हैं और फिर एफआईआर नहीं होने देते। फिर सर आप भी तो दूसरी जगह जा रहे हैं ना। नहीं बनने देते। आप भी तो विषयांतर हो रहे हैं, रुक जाइए ना। अरे मुझे राज्यसभा का रास्ता देखना दीजिए। रुकिए दूसरे विषय नहीं मसले कराइए, जल्दी से कटा। मेरे भाई ने जो बात कही कि आप कैप्टन साहब को नेता, भैया क्यों नहीं मानते? 6 बार से रेवाड़ी की जनता ने चुन के भेजा है। आज चिरंजीव जी वहां से विधायक हैं, उनके जो पुत्र हैं कांग्रेस पार्टी से, और लोकसभा के कैंडिडेट रहे हैं। और फतेहाबाद की रैली में कैप्टन साहब हुड्डा साहब के साथ बैठे रहो। कैप्टन साहब का ट्वीट देखिए, उन्होंने क्या लिखा है कि पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में किया गया रैली में जो जनादेश देखा गया, उससे साफ है कि कांग्रेस पार्टी आ रही है। उनका बयान भी देखा, आप उनके पॉजिटिव योग क्यों नहीं देखते? हमारे नेता भूपेंद्र सिंह यादव। अनामिका जी, विषय पे डिस्कस की जाए तो अच्छी बात है। बाकी तो इनका घर बड़ा खराब हो चुका है, सर प्लीज रुक जाइए, तो विषय पे बात करें। रुक जाइए सर। सुभाष चौधरी। अनामिका जी देखिए, जो बाहरी कैंडिडेट की बात कर रहे हैं राज्यसभा में, पूरे देश में सभी राज्यों में, और लंबा इतिहास रहा है राज्यसभा के गठन के बाद से ही, जब इस हाउस का गठन किया गया उसके बाद से ही अब तक का इतिहास इस देश का रहा है कि सभी दलों ने इस प्रावधान का पूरा सदुपयोग या दुरुपयोग किया है कि अपने जिस भी कैंडिडेट को, चाहे वो इस स्टेट से बिलोंग करते हों न करते हों, उनके जातिगत या अन्य सामाजिक समीकरण में फिट बैठते हों न बैठते हों, अपनी सुविधानुसार उनके राष्ट्रीय नेतृत्व ने राज्यसभा का कैंडिडेट बनाया और वो उठाकर वहां उनको जिताकर ले गए हैं। आपने देखा देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह आसाम से राज्यसभा के सदस्य रहे, तो इससे बड़ा उदाहरण और कुछ नहीं हो सकता। तो सभी दलों में, मैं एक की बात नहीं कर रहा, सभी दलों के पास तो इस प्रकार का तर्क देना सभी प्रवक्ताओं के लिए मुझे लगता है कि ये बेमानी है। ये तर्क तो ना जाइए, केवल इंटरटेनिंग हो सकता है, तथ्यात्मक नहीं हो सकता। बात आती है कि आखिर रणदीप सुरजेवाला को नेतृत्व ने उधर क्यों शिफ्ट किया। मैं ये कहता हूं कि आप देखिए, आप राजस्थान में जाट मतदाता भी एक महत्व रखता है और एक सेक्शन है, बड़ा सेक्शन है। आप जानते हैं कि पहले किस प्रकार के नेता, बड़े नेता वहां से उभरते रहे हैं। तो जैसे रामनिवास मिर्धा जैसे लोग हैं, बहुत ऐसे लोग, बहुत प्रमुख लोग वहां उभरते रहे। आज वहां आपको देखने को नहीं मिलता है कांग्रेस पार्टी की दृष्टि से। संभव है राष्ट्रीय नेतृत्व ने रणदीप सुरजेवाला को, क्योंकि वहां अशोक गहलोत जी जिस वर्ग से आते हैं हम सबको पता है, उसके बाद जो सचिन पायलट है वो किस वर्ग से आते हैं आपको पता है। तो जहां तक राजनीतिक और सामाजिक समीकरण की बात है, संभव है कांग्रेस पार्टी ने इस प्रकार का आकलन करके रणदीप सुरजेवाला जी को उधर राजस्थान भेज दिया। ये अलग बात है कि आज तर्क दिया जा रहा है कि क्योंकि श्योर शॉट है इसलिए वो वहां गए। अपने से अगर रणदीप सुरजेवाला अपनी सीट का चयन अगर करने की स्थिति में हो जाते तो शायद वो शायद अनामिका जी वो हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के वो आज अध्यक्ष होते। अगर वो अपने से वो अगर जवाब दे दीजिए खटाना साहब। अपने बारे ठीक है सुभाष जी, कम वक्त रोक रही हूँ मैं। खटाना साहब जवाब दे दीजिए। और निर्दलीय के जरिए कांग्रेस में सेंधमारी, ये बार बार प्रश्न उठ रहा है, केवल कांग्रेस स्पोक्स पर्सन होने के नाते मत बचाव कीजिए, ईमानदारी से जवाब दीजिए। मैं स्पोक्स पर्सन होने के नाते बचाव नहीं कर रहा, पार्टी का अपना हाईकमान का फैसला है
और आज की डेट में जिस तरीके से प्रदेश कांग्रेस का संगठन हमारा बदला है, आदरणीय भूतपूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा साहब के पक्ष में जिस तरीके के हरियाणा का माहौल है, हरियाणा की हवा है, और सभी विधायक कैसे रोकेंगे? पूर्व विधायक जितने भी कैसे रोकेंगे? सर मेरे पास बिल्कुल टू द पॉइंट सुनने का ही टाइम है। सेंधमारी जिसने करनी है वो सत्ता पक्ष के लोग करेंगे, जिस तरीके से जेजेपी और बीजेपी आपस में करिए। कांग्रेस में कोई सेंधमारी नहीं है, बल्कि हमें बाहर से वोट मिलेंगी, वो आपको दिख जाएगा। सियाही कांड का कलंक किसके ऊपर था, ये तो वक्त बताएगा जी। शमशेर खरक, फाइनल कमेंट जी। मैं ये साथी को बताना चाहता हूँ, सेंधमारी का डर कांग्रेस को ही है, क्योंकि जो 31 विधायक हैं इनमें सेंधमारी होने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है विवेक चौधरी, फाइनल कमेंट। बहुत कम वक्त है, माफ कर दीजिए, आप लोग कम वक्त दे पाऊंगी। विवेक चौधरी जल्दी से। अनामिका जी, मैंने कोशिश भी की आपके टीवी के आपको कैमरे के माध्यम से दिखाने के लिए कि कैप्टन अजय यादव जी का क्या ट्वीट था। कैप्टन अजय यादव जी ने साफ स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि राज्यसभा की 10 सीटों में से किसी पर भी राज्य से कुमारी शैलजा, पूर्व केंद्र मंत्री और पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का हक नहीं बनता था। आज कहीं न कहीं ये लोग अपने ही नेताओं की बातों को झुठलाने का काम, रेडू फाइनल कमेंट, कांग्रेस में जो बातें उठ रही हैं उसको दबाने का काम कर रहे हैं। आपकी बात जो चल रहा है वो सबके सामने इस प्रकार से। हाँ, जिस प्रकार से ये साथी अभी कह रहे थे कि हमारा संगठन बदला है और नई ऊर्जा आई है, ये बड़ी अच्छी बात है कि आज सारी परिस्थिति आपके सामने आ चुकी है। अगर आपसे अपना घर संभाला जा सकता है तो इनको अपना घर संभालने का प्रयास करना चाहिए। और चोरी करने के लिए तैयार बैठे। देखिए, मुझे क्रॉस वोटिंग की आशंका प्रबल दिखती है, और विनोद शर्मा जी की चाल जिस तरह से है और जिस तरह का उनका व्यक्तिगत संबंध इनेलो से भी, कांग्रेस से भी और भाजपा से भी रहा है, प्रधानमंत्री को बहुत वो अपील करते रहे हैं, बहुत उनकी बड़ाई करते रहे हैं, तो मुझे इसमें लगता है कि संभावना प्रबल है। चलिए खटारा साहब, मैं काश प्रतिक्रिया ले पाती, लेकिन मुझे पता है आप फिर से वही बयान दे देंगे, इसलिए ज्यादा वक्त और ज़ाया नहीं करते। आप सबका धन्यवाद करती हूँ यहाँ पर आने के लिए, पैनल का हिस्सा बनने के लिए। धन्यवाद। तो कांग्रेस का पेच फंस गया है क्या राज्यसभा की जंग में या नहीं, ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन संभावनाएं प्रबल हैं, जैसा कि आपने सुभाष चौधरी को सुना। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।